क्यों धर्मराज युधिष्ठिर ने कर्ण के साथ किया था सबसे बड़ा छल। सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण महाभारत के एक ऐसे किरदार है जिनके साथ सबसे ज्यादा छल किया गया था। कर्ण के दिव्य कवच कुंडल के बारे में कौन नहीं जानता। कर्ण का कवच अमृत से बना था, इसलिए इसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उनके सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था। इसलिए देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया था। अपने अंतिम युद्ध में जब कर्ण निशस्त्र थे, अपने रथ का पहिया उठा रहे थे, तब अर्जुन ने छल से कर्ण का वध कर दिया था। इस तरह ना जाने कितने छल का शिकार अंगराज कर्ण को होना पड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस युधिष्ठिर को हम धर्मराज के तौर पर जानते हैं, उन्होंने ही कर्ण के साथ किया था सबसे बड़ा छल। क्यों धर्मराज युधिष्ठिर को ये छल करना पड़ा था, वो आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करें। नकुल और सहदेव के माता का नाम माद्री था, ये तो आप जानते ही होंगे। माद्री के भाई थे मद्रराज शल्य, यानी शल्य नकुल और सहदेव के मामा थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कौरव और पांडव युद्ध की तैयारी में जुटे हुए थे। तब चारों ओर से सेनाएं आकर इन दो पक्षों में जुड़ रही थी। उस दौरान शल्य अपने विशाल सेना को लेकर पांडवों के साथ जुड़ने के लिए जा रहे थे। तब दुर्योधन ने एक चाल चली और शल्य जिस मार्ग से जा रहे थे, वहाँ पर शल्य के लिए बहुत से सभा भवन बनवाया और खाने पीने के सारे प्रबंध किए। दुर्योधन के सेवा से शल्य बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने दुर्योधन को एक वर मांगने को कहा। तब दुर्योधन ने शल्य से कहा, मद्रराज, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो कृपया मेरे तरफ से युद्ध लड़िए। दुर्योधन की इस प्रार्थना को शल्य ठुकरा न सके। इस तरह पांडवों के मामा होने के बावजूद शल्य को कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ना पड़ा था। इसके बाद जब युधिष्ठिर ने देखा कि उनके मामा शल्य कौरव पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तब वो उनके पास जाकर उन्हें पांडव पक्ष में आने के लिए कहा। लेकिन तब शल्य ने कहा कि वो अपने वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए वो कौरव पक्ष को छोड़ नहीं सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने अपने मामा शल्य से कहा, मामा श्री, अगर आप हमारे ओर से युद्ध नहीं लड़ सकते हैं तो हमारे लिए आपको एक काम करना होगा। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना होगा, तब आपको कर्ण का सारथी बनना पड़ेगा। तब आपको अर्जुन की रक्षा करनी होगी। आपको हमेशा कर्ण के उत्साह को भंग करते रहना पड़ेगा, ताकि कर्ण अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध न कर पाए, और इससे हमारी जीत होगी। युधिष्ठिर के इस बात को सुनकर शल्य बोले, भांजे, तुमने जैसा कहा ठीक वैसा ही होगा। युद्ध के दौरान मैं सूतपुत्र कर्ण का तेज और उत्साह भंग करता रहूंगा। जब कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध करेगा, तब मैं बार बार उसका अपमान करता रहूंगा, ताकि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अर्जुन के साथ युद्ध न कर पाए। कुरुक्षेत्र में जहां अर्जुन को श्री कृष्ण जैसा मित्र और सारथी मिला था, वहां कर्ण का अनिष्ट करने के लिए ही शल्य कर्ण के सारथी बने थे। कर्ण के सारथी बनकर शल्य ने हमेशा कर्ण का अपमान किया था। यहाँ तक कि जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था, तब शल्य ने उसे उठाने से इनकार कर दिया था। अर्जुन के साथ युद्ध के समय अगर शल्य कर्ण के रथ का पहिया उठाने की कोशिश करते, तो उस समय कर्ण अर्जुन से युद्ध कर पाते और तब अर्जुन छल से कर्ण का वध नहीं कर पाते। आखिर क्यों युधिष्ठिर को कर्ण के विरुद्ध यह षड्यंत्र करना पड़ा था? रंगभूमि में सबके सामने जब कर्ण ने अपना पराक्रम दिखाया था, तब से युधिष्ठिर कर्ण को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझने लगे थे। वो कर्ण के पराक्रम से बहुत भयभीत हो गए थे। कर्ण के भय से युधिष्ठिर 13 साल चैन से सो नहीं पाए थे। जब भी युधिष्ठिर को नींद आती थी, तब वो सपने में कर्ण को देखकर बहुत भयभीत हो जाते थे। इसलिए युधिष्ठिर ने कर्ण के साथ ये छल किया था। लेकिन दोस्तों, भाग्य का खेल तो देखिए। जिस शल्य ने युधिष्ठिर की बात मानकर कर्ण के साथ छल किया था, उस शल्य की मृत्यु अपने भांजे युधिष्ठिर की हाथों ही हुई थी। मुझे तो लगता है शल्य को अपने कर्म का फल ही मिला था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर देना।